दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नापने का सबसे आसान तरीका है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले एनर्जी कंजप्शन को मापना। कोई भी सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एडवांस होती है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक ने कार्डासिव स्केल का निर्माण किया है। यह स्केल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को उसके एनर्जी नीड्स के अनुसार टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन की कैटेगरीज में बांटता है। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर मौजूद है, और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हम इंसान कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, जहां हम हमारे पृथ्वी में मौजूद सारे एनर्जी को हार्नेस करने में सक्षम हो जाएंगे। और वहीं हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमारे तारे की सारी एनर्जी को हार्नेस करना होगा, जो कि काफी चुनौतीपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनकी मदद से हाईली एडवांस सभ्यताएं अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी का उपयोग कर पाते होंगे। इन हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर्स को डायसन स्फीयर का नाम दिया गया है। इन मेगा स्ट्रक्चर से केवल 1 सेकंड में हमें इतनी एनर्जी मिल सकती है जिससे हमारी धरती की हजारों सालों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है। लेकिन असल में ये डायसन स्फीयर क्या है, कैसे काम करेगा और क्या वर्तमान समय में इसे बनाना संभव है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा सूर्य सौरमंडल में मौजूद इकलौता एनर्जी सोर्स है जो कई बिलियन सालों से हमारे पृथ्वी और इस पूरे सौरमंडल को जीवित रखे हुए हैं। एक कैलकुलेशन के अनुसार अगर हम पृथ्वी पर केवल 1 घंटे में पड़ने वाली सोलर एनर्जी को पूरी तरह हार्नेस और स्टोर कर सके तो इससे हमें इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि हमारी पूरी पृथ्वी की साल भर की एनर्जी नीड्स पूरी हो सकती है, और वो भी तब जब हमारे सूर्य की केवल 1% एनर्जी ही हमारे पृथ्वी पर पड़ती है। ऐसे में अगर हम किसी तकनीक की मदद से हमारे सूर्य की पूरी एनर्जी का उपयोग करना सीख जाएं तो हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पर हमें सूर्य की सारी एनर्जी का उपयोग करने के लिए सूर्य के इर्द गिर्द किसी प्रकार के मेगा स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना होगा, और यहीं से डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट सामने आया। इस मॉडल को सबसे पहले 1960 में फ्रीमैन डायसन ने पेश किया था। इस मॉडल को पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य की एडवांस सिविलाइजेशन की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जा सकते हैं जिससे सूरज की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हासिल किया जा सके। उनका कहना था कि ऐसे मेगा स्ट्रक्चर की मदद से हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, डायसन स्फीयर एक स्फेरिकल हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो कि किसी स्टार से निकलने वाली पूरी एनर्जी को हार्नेस करने और स्टोर करने में सक्षम होगा। डायसन स्फीयर या तो एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर कई छोटे छोटे सोलर पैनल्स और मिरर्स का कलेक्शन हो सकता है जो कि आपस में जुड़े हुए होंगे। ये तारे से निकलने वाली एनर्जी को हार्नेस करेंगे और उसे अपने बैटरीज में स्टोर करने के बाद अपने ग्रह पर ट्रांसफर करेंगे। कई एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही कई डायसन स्फीयर मौजूद हो सकते हैं जिसे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया होगा, और अगर हमारे आकाश गंगा में मौजूद तारों का और करीबी से अध्ययन कर सके तो हम इनके इर्द गिर्द मौजूद इन विशाल मेगा स्ट्रक्चर्स की खोज कर सकते हैं जो कि हमें यह बताएगा कि उस स्टार सिस्टम में एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है या नहीं। दोस्तों, 2050 में खोजा गया टैबी स्टार एक तरह का ऐसा ही तारा है। जब वैज्ञानिकों ने इस तारे का करीबी से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया रेगुलर इंटरवल के दौरान इसके ब्राइटनेस में करीब 20% तक की कमी आ जाती है। किसी तारे के इतने ज्यादा प्रकाश को कोई विशाल ग्रह या कोई विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर ही रोक सकता है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तारे के चारों ओर एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि एक डायसन स्फीयर हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डायसन स्फीयर एक विशाल सिंगल मेगा स्ट्रक्चर होगा। ऐसे में इसे डेवलप करना काफी कठिन होगा, साथ ही यह स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल और नाजुक होगा।
सॉलिड डायसन स्फीयर के दूसरे विकल्प के तौर पर डायसन स्वॉर्म को पेश किया जाता है। डायसन स्वॉर्म डायसन स्फीयर से विपरीत डेवलप करने में काफ़ी आसान होगा, साथ ही यह काफ़ी स्टेबल भी होगा। डायसन स्फीयर एक सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जो स्टार को पूरी तरह घेर लेगा। वहीं डायसन स्वॉर्म अलग अलग सोलर पैनल या मिरर्स का कलेक्शन होगा जो कि स्टार को पूरी तरह घेरने के बजाय इसके चारों ओर फैल जाएगा और फिर स्टार के चारों ओर फैले अलग अलग सोलर पैनल्स द्वारा एनर्जी को कैप्चर और स्टोर किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने डायसन स्फीयर और डायसन स्वॉर्म के कई अलग अलग मॉडल सुझाए हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों, डायसन रिंग असल में कई सारे डायसन स्वॉर्म यूनिट का एक रिंग होगा। यह डायसन स्वॉर्म यूनिट का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होगा जिसे बनाना आसान होगा, साथ ही डायसन स्फीयर के मुकाबले काफ़ी स्टेबल और सस्ता भी होगा, लेकिन साइज में छोटा होने की वजह से सूर्य की काफ़ी कम लाइट को अब्जॉर्व कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका एनर्जी आउटपुट भी काफ़ी कम होगा। साथ ही सूर्य से काफ़ी कम लाइट को ब्लॉक्स करने की वजह से यह हमारे पृथ्वी से विजिबल नहीं होगा। डायसन रिंग्स डायसन स्वॉर्म यूनिट्स का सबसे आसान स्ट्रक्चर होगा जिसका निर्माण कई सारे डायसन रिंग्स को एक साथ मिलाकर किया जाएगा। यह स्ट्रक्चर कम मात्रा में सनलाइट ब्लॉक करेगा जिसे पृथ्वी से नोटिस कर पाना मुश्किल होगा। इसका निर्माण करना आसान होगा जो कि कई डायसन रिंग की ऊर्जा एक साथ ऑब्जॉर्व करना आसान होगा, लेकिन यह मॉडल काफ़ी बड़ा होगा जिसे बनाना भी महंगा होगा। दोस्तों, डायसन बबल कई हजार किलोमीटर लंबे सोलर सेल्स या सैटेलाइट का कलेक्शन होगा जो कि दूसरे मेगा स्ट्रक्चर के विपरीत आपस में जुड़े नहीं होंगे, जो कि स्टेबल बने रहने के लिए डायसन बबल रेडिएशन प्रेशर का उपयोग करेंगे। इस मेगा स्ट्रक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेल्स कार्बन नैनोट्यूब मटेरियल से बने होंगे जो कि पेपर से भी ज़्यादा थिन होंगे। ये सोलर सेल्स और सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी ऑब्जर्व कर सकेंगे। यदि डायसन बबल के सरफेस को हैबिटेबल बना लिया जाए तो लोग यहाँ भी रह सकते हैं, साथ ही इन्हें बनाना काफ़ी जटिल होगा, ये काफ़ी महंगे भी होंगे। डायसन शेल एक क्लासिक डायसन स्फीयर मॉडल है जो कि अपने स्टार से निकलने वाली 100% एनर्जी को कैप्चर करने में सक्षम होंगे। अगर किसी तरह इसका निर्माण किया जा सकेगा तो हमारे पृथ्वी के सरफेस से 15,000 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में इंसान भी रह सकेंगे। डायसन शेल हमारे स्टार से निकलने वाले सनलाइट्स को पूरी तरह ब्लॉक करने में सक्षम होगा, लेकिन यह स्ट्रक्चर काफ़ी वनरेबल होगा। ऐसे में सूर्य से टकराने वाले एस्ट्रॉइड से इस स्ट्रक्चर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से यह पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। यह सभी मॉडल में सबसे बड़ा और इसे बनाना अत्यंत महंगा, साथ ही काफ़ी मुश्किल होगा। दोस्तों, डायसन नेट एक काफ़ी यूनिक मॉडल है जिसके अंतर्गत स्टार के चारों ओर वायर्स का एक जाल बिछाया जाएगा, जिसमें उपयोग किए जाने वाले वायर्स के बीच हीट और लाइट पावर कलेक्टर्स लगाए जाएंगे जो कि एनर्जी को कलेक्ट और स्टोर कर सकेंगे, लेकिन ये दूसरे मॉडल्स की अपेक्षा काफ़ी कम मात्रा में सनलाइट को ब्लॉक्स कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका एनर्जी आउटपुट काफ़ी कम होगा। भले ही इस मॉडल को बनाने की लागत काफ़ी कम आएगी, पर इसे बनाना काफ़ी कठिन होगा। ऐसे में यहाँ एक प्रश्न यह है कि आखिर मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से डायसन स्फीयर या डायसन स्वॉर्म जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर को तैयार करने में कितना खर्च आएगा। डायसन स्फीयर शायद दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग साथ मिलकर भी तैयार नहीं कर सकते हैं। डायसन स्वॉर्म या स्फीयर को तैयार करने में इतने पैसे लगेंगे जितना इस दुनिया में होंगे ही नहीं। पूरी दुनिया के सभी देश अपनी इकोनॉमी का पूरा बजट भी एक प्रोजेक्ट में लगा दें तो भी ये पूरा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एडवांस रोबोट्स और मशीनों की जरूरत पड़ेगी जो इंसान के बिना ही स्पेस में भी काम कर सके। डायसन स्वॉर्म या स्फीयर को तैयार करने में जरूरी मटेरियल्स के लिए हमें दूसरे प्लैनेट्स जैसे मरकरी और वीनस से रिसोर्सेज लाने होंगे और साथ ही कई एस्ट्रॉइड के मटेरियल्स को माइन करना होगा। साथ ही हमें पृथ्वी के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर भी फुली फंक्शनल सब स्टेशन बनाने होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, डायसन स्वॉर्म और स्फीयर मॉडल कभी भी हकीकत बन सकता है या सिर्फ एक कल्पना ही बनकर रह जाएगा?
आपके विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।